हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे जोहो पेरोल के अलग अलग प्लान्स और उनके प्राइसिंग के बारे में। मेरे साथ प्रथमेश है ये डिस्कशन में शामिल होने के लिए। सो प्रथमेश, फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेस जोहो पेरोल में भी एक फ्री प्लान है, क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जोहो पेरोल स्टार्ट होता है फ्री प्लान से। अगर आप बहुत स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ पे ज्यादा यूजर्स नहीं है, लेस देन 10 से कम एम्प्लॉइज है, तो आप फ्री प्लान में जा सकते हो। ओके। फ्री प्लान के अंदर आप सैलरी रन कर पाओगे, उनकी पे स्लिप जनरेट कर पाओगे, जो बेसिक चीजें है, अटेंडेंस, लीव का डेटा, एलओपी डेटा डाल के, एलओपी डेटा मैन्युअली डाल के सीटीसी के हिसाब से सैलरी रन होके पे स्लिप बन जाएगी और उनकी बेसिक डिटेल्स वगैरह रहेगी। और मेरे पास सारे सैलरी रजिस्टर्स वगैरह आई कैन सैलरी रजिस्टर्स, आपके लेबर लॉज, इनकम टैक्स कंप्लायंस, वो सारे हो जाएंगे, ऑल रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। तो जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है लेस देन 10, उनके लिए परफेक्ट है। एंड द नेक्स्ट प्लान इज स्टैंडर्ड प्लान, जिसका प्राइसिंग मेरे हिसाब से है 40 रुपीज पर एम्प्लॉय पर मंथ इफ पेड एनुअली, मिनिमम 25 मिनिमम। तो आप ये कहना चाहते हो कि अगर मेरे पास 12 एम्प्लॉयज हैं तो मैं ये जो स्टैंडर्ड प्लान है ये मैं 12 एम्प्लॉयज के लिए नहीं ले सकता हूँ, मेरे को मिनिमम 25 एम्प्लॉय के लिए पे करना ही पड़ेगा अगर मेरे को पेड प्लान में जाना है जोहो पेरोल के। तो ये एक हो गया विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूजर्स, मिनिमम 25 यूजर्स चाहिए और पर यूजर इज 40, पर एम्प्लॉय इज 40 रुपीज पर यूजर पर मंथ। और इसमें एडिशनल क्या चीजें अवेलेबल है? फ्री प्लान और स्टैंडर्ड प्लान में सबसे पहले तो एडिशनल एम्प्लॉयज आ गए, एम्प्लॉयज आप ऐड कर पाओगे। फिर आते हैं लोन्स, अगर आप किसी को एडवांस देना चाहते हो, लोन देना चाहते हो, वो इसमें आप कर पाओगे। टेम्पलेट्स, अलग अलग सैलरी के अगर पे स्लिप में अलग अलग टेम्पलेट्स डालने हैं, वो आप कर पाओगे। 24Q अगर आपको जनरेट करना है, जो टीडीएस रिटर्न होता है एम्प्लॉयज के लिए, टीडीएस रिटर्न होता है, वो आप कर सकते हो इस प्लान के साथ। जो एक बहुत बड़ा कंप्लायंस है 24Q, वो सीधा जोहो बुक से जनरेट, जोहो पेरोल से जनरेट हो जाएगा, आपको कोई और सॉफ्टवेयर में जाने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली इसमें ये होता है कि एम्प्लॉयज खुद डिक्लेरेशंस देते हैं, उसके हिसाब से जोहो पेरोल अपने आप टीडीएस कैलकुलेट करता है और टीडीएस कैलकुलेशन होने के बाद जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है वो भी जोहो अपने आप बनाता है। और वो जो एक FVU फाइल बोलते हैं हम, वो हमको इनकम टैक्स पोर्टल पे अपलोड करनी है और रिटर्न फाइल हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा फीचर है। हम लोग मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स में ये प्लान यूज करते हैं बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट इज अबाउट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कि वो 10 से ज्यादा हो गए तो ये प्लान यूज करना ही है। और सेकेंड, टीडीएस का फीचर हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहता है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्लान है वो है प्रोफेशनल प्लान। प्रोफेशनल प्लान की प्राइसिंग है 60 रुपीज पर एम्प्लॉय पर मंथ। तो इसमें जो भी फ्री प्लान और स्टैंडर्ड प्लान में है वो तो है ही, और एडिशनल कुछ चीजें हैं। प्रोफेशनल प्लान में एडिशनल सबसे पहले आपको मिलता है ऑफ साइकिल पेमेंट या बोनस। ऑफ साइकिल पेमेंट यानी मतलब आपका पे रन हो चुका है, ओके, मान लो आज है 15 तारीख, किसी को आपको एडवांस देना, किसी को आपको बोनस देना है। अच्छा, तो बोनस जो है वो उनको पे करने के लिए आपको मंथ एंड रुकने की जरूरत नहीं है। आप ऑफ साइकिल पे रन करके उनको वन टाइम पेमेंट कर सकते हो, या किसी को आपको 15 दिन की सैलरी देनी है और जो बैलेंस 15 दिन है उसके बाद में देनी है, तो आप ऑफ साइकिल पे रन करके 15 डेज की भी रन कर पाओगे। तो ये एक हो गया ऑफ साइकिल पेमेंट। फिर आते हैं रिपोर्टिंग टैग्स, जिसके अंदर आप एम्प्लॉय लेवल पे टैग कर पाओगे कि आप किस एम्प्लॉय का कौन सा टैग है, उस हिसाब से जोहो बुक्स में पोस्टिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो ये मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट है कुछ कुछ जगह पे। जैसे काफी सारे हमारे क्लाइंट्स हैं जहां पे फॉर एग्जांपल वो लोग पार्टनर लेवल रिपोर्टिंग करते हैं, तो उनके जोहो बुक्स में पार्टनर लेवल क्या प्रॉफिट एंड लॉस है वो जनरेट करते हैं वाया रिपोर्टिंग टैग्स। तो एक इश्यू क्या होता था कि पेरोल में जो डेटा है वो एम्प्लॉय का डेटा एज एन एक्सपेंस एंट्री जोहो बुक्स में आ जाती थी, लेकिन उसमें रिपोर्टिंग टैग का बाइफर्केशन नहीं था। आप पेरोल में एम्प्लॉय को पार्टनर के साथ असाइन कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय ये पार्टनर के साथ काम करता है और इसका जो सैलरी का कॉस्ट है वो पार्टनर के अगेंस्ट उसके PNL में होना चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक होता है। फिर आते हैं हम लोग होल्ड सैलरी के ऊपर, यानी आपकी टोटल है मान लीजिए 15 या आपके टोटल है 30 एम्प्लॉय, जिनमें से 5 ऐसे लोग हैं जिनको आपको सैलरी कैलकुलेट तो करनी है
कंफर्म्ड है कि इनको इतना पैसा देना है, बट आज नहीं देना। ओके। ये मोस्टली होता है आपके अगर कोई लॉन्ग लीव पे गया है या कोई भी कारण से, तो आप कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं एम्प्लॉय के साथ, और कभी रेयर केसेस में ऐसा भी होता है कि कंपनी कोई कैश क्रंच से चल रही है, तो वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एम्प्लॉयज को जिनको ज्यादा जरूरत है उनको पहले पे करे, और कुछ सेट ऑफ एम्प्लॉयज को थोड़ा बाद में पे करे, तो सैलरी थोड़े एम्प्लॉयज की होल्ड कर सकते हो। तो आप कुछ लोगों की सैलरी होल्ड कर पाओगे और फिर उनको या तो लेटर ऑन रिलीज कर दो उसी महीने में, या अगले महीने के पेरोल के साथ एक साथ रिलीज कर दो। तो होल्ड सैलरी ये एक और फीचर है जो आपको हायर प्लान में मिलते हैं। और इसके बाद जो हाईएस्ट लेवल प्लान है प्रीमियम, जो प्रीमियम अभी बहुत ही रिसेंटली ऐड हुआ है इन देयर सूट ऑफ थिंग्स। पहले सिर्फ फ्री प्लान होता था, स्टैंडर्ड होता था और प्रीमियम होता था। अभी बीच में एक प्रोफेशनल भी प्लान ऐड कर लिया है, और प्रीमियम में उन्होंने एडिशनल बेनिफिट्स या एडिशनल फंक्शनलिटीज ऐड की हैं। वो एडिशनल फंक्शनलिटीज क्या है? ये एक बहुत टाइम से अवेटेड फीचर था पेरोल के लिए, जो बहुत टाइम से सारे यूजर्स मांग रहे थे। वो है आपका अटेंडेंस ट्रैकिंग और लीव मैनेजमेंट। पहले ऐसा था कि ये चीजों के लिए ज़ोहो पेरोल से पीपल में जाना पड़ता था, अब ये सारी चीजें ज़ोहो पेरोल के अंदर ही है। तो आप अटेंडेंस ट्रैक कर सकते हो, यानी आप चेक इन चेकआउट कर सकते हो, आपके लीव मैनेजमेंट यहीं से हो सकती है, अप्रूवल्स, लीव के अप्रूवल्स यहीं से हो सकते हैं। तो जो अटेंडेंस का डेटा है उसके लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो आपने सीटीसी डाल दी, अटेंडेंस का डेटा भी पेरोल से आ जाएगा और आपकी सैलरी यहीं से रन हो जाएगी। गॉट इट। सो दोस्तों, ये था ज़ोहो पेरोल के बारे में। अगर पेरोल के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट करिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग कॉन्स्टेंटली वीडियोस डालते रहते हैं ज़ोहो प्रोडक्ट्स के बारे में। एंड अगर आपको हमको पर्सनली रीच आउट करना है तो हमने व्हाट्सएप नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू।